Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty of Abipedia. Very warm welcome all of you in this session. और आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है फॉर 5 मिनट जो हमारी सीरीज चल रही है, रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है यहाँ पे टॉपिक वाइज. ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज MCQ की फॉर्म में यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे है क्या, कल वाला आई होप कि आपको बहुत सही लगा होगा, जिसमें हमने ब्लू रिवोल्यूशन की बात की और फिर डिफरेंट टाइप के जितने भी हमारे इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम जितने भी रिवोल्यूशंस आए हैं उनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया यहाँ पे. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक और आज जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो बिफोर दैट लेट्स सी अवर रिजल्ट. ठीक है, ये हमारे अबीपीडिया के कुछ प्राउड टॉपर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, ये 2021 की 40+ सिलेक्शंस थी हमारे यहाँ पे. एंड नेक्स्ट जो है वो 2022 में भी वही लेगेसी कंटिन्यू रहती है. एंड आई होप कि अब 2023 में आपके थ्रू भी ये लेगेसी ये जो सक्सेस है, राइट, ये जो प्राउड मोमेंट्स हैं वो बिल्कुल बने रहेंगे इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ. और इस बार भी हम बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को उनके जो ड्रीम्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, उनको पूरा करने में अबीपीडिया उनकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा. सो लेट्स सी अवर टुडेस टॉपिक. सी हियर, हाँ जी. तो लेट्स सी अवर टुडेस टॉपिक, दैट इज माइक्रो इरिगेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग नाबार्ड. नाबार्ड में इरिगेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो सी हियर स्टूडेंट्स. तो क्या क्वेश्चन है, माइक्रो इरिगेशन इज डन इन लार्ज स्केल इन विच स्टेट. वो बोल रहे हैं कि माइक्रो इरिगेशन जो है वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा गया. सो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ. ठीक है, फटाफट से आप आंसर दीजिए. सो इट्स आंसर इज राजस्थान. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सी हियर राजस्थान. ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई इसकी. ठीक है, राजस्थान. ठीक है, ओके राजस्थान सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश. ये 2020 का PYQ है यहाँ पे. ठीक है, PYQ है ये फेज 1 का. ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान नंबर 1 पे है. नंबर 1 स्टेट है वो माइक्रो इरिगेशन के लिए, बहुत ही फेमस है माइक्रो इरिगेशन. अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है, जो टॉपिक हमारा समझने वाला है वो ये है कि व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन. सो सी हियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी. ओके, वाटर क्या है, बहुत ही दैट वर्ल्ड के ऊपर जितना हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसमें से 30% से भी लेस पानी जो है वो फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर की जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो पोर्टेबल है, मतलब कि जिसको हम ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज कर सकते हैं. बाकी 70% वाटर जो है वो ओशियंस और सी के अंदर है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर अवर डेली पर्पस. ठीक है, तो अगर हमारे पास उसमें से भी 30% में से भी पानी जो है, जो रिवर्स के अंदर है या फिर जो हमारी लेक्स के अंदर, वो बहुत ही कम है. ठीक है, उसके बारे में हम बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो एफिशिएंट तरीके से हमें वाटर को यूज करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है. और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में बात करो, यहाँ पे जो हम ओल्डेस्ट मेथड है हमारे इरिगेशन के, वो ये क्या है, वो है ट्यूबवेल्स. ठीक है, रिवर्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली आप कैनाल के थ्रू क्या कर रहे हो, वहां पे इरिगेशन कर रहे हो. उसमें होता है क्या स्टूडेंट, उसमें एक तो वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप लार्ज अमाउंट में क्या करते हो, वहां पे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो सॉइल के ऊपर पूरी तरीके से. ठीक है, उसमें आप ध्यान ही नहीं, मतलब फार्मर्स जो हैं वो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते कि प्लांट को कितनी ज्यादा नीड है पानी की और कितनी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मान लो जो हमारे प्लांट्स है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे काफी अच्छी खासी उनमें डिस्टेंस है. ठीक है, मान लो आप कोई गार्डनिंग कर रहे हो, कोई फ्रूट का पेड़ है, यहाँ पे ट्री है, ठीक है, प्लांट है, तो यहाँ पे इसको भरने के लिए, इसको इरिगेट करने के लिए पूरा भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा.
तो ये जो बीच में जो पानी है, यहाँ पे जो पानी रुक रहा है साइडों में, ये बिल्कुल वेस्ट है एक हिसाब से, मतलब कि सॉइल के अंदर जा तो रहा है लेकिन प्लांट उसको एफिशिएंटली वे से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक वो एब्जॉर्ब करता है तब तक पानी नीचे निकल जाता है, उसकी रूट्स इतनी दूर तक नहीं फैलती। ठीक है, सो इस तरीके से हम एफिशिएंट तरीके से पानी यूज नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इरिगेशन वी कैन यूज इट वेरी एफिशिएंटली। हाउ? सी हियर माइक्रो इरिगेशन क्या है? इट इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बाय विच वाटर इज इरिगेटेड थ्रू रिपर्स स्प्रिंकल्स। आप पानी को क्या करो? स्प्रिंकल्स करवाओ प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि पीछे आपने फोटो में देखा होगा, ये देखो यहाँ पे पानी क्या हो रहा है? स्प्रिंकल्स हो रहे हैं चारों तरफ। एक पाइप के थ्रू क्या कर दिया गया? पानी पाइप जो है वो पूरी बिछा दी गई है, ठीक है, खेत के अंदर इस तरीके से, ठीक है, फील्ड के अंदर, और फिर उनके अंदर से पानी जो ऐसे फुहारे की तरह बिल्कुल स्प्रिंकल होके प्लांट्स के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, तो सी हियर नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? फॉगर्स बाय अदर एमिटर्स ऑन द सरफेस और सब सरफेस ऑफ द लैंड। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे, मान लो ये एक पाइप है, यहाँ पे प्लांट है हमारे, यहाँ पे प्लांट्स है हमारे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, वो भी एक टाइप है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहां से आप एक पाइप भेजो और वो रूट के अंदर ही पानी दे, सिर्फ रूट तक पानी जाए आपके किसके अंदर? प्लांट की, सीधा डायरेक्टली रूट के अंदर पानी जाए, इधर उधर मत जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट्स, इसका बेनिफिट क्या होगा? इंश्योर वाटर एफिशिएंसी एज मच एज 50 to 90%, कि जितना भी आप पानी यूज कर रहे हो वो एफिशिएंटली तरीके से क्या हो? क्रॉप्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब करे। समझ में है? ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? विद इन एवरेज 30, अच्छा, वाटर सेविंग इन कंपैरिजन विद फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टली आपने क्या किया, ये आपका खेत है, यहां से आप पानी लगाना शुरू किया अपने ट्यूबवेल के थ्रू, ठीक है, ये आपका ट्यूबवेल है और सारी जगह पे पानी जो है ऐसे फ्लड की तरह सारी जगह पे बह गया पानी, इसको पूरा भर दिया आपने। ठीक है, ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड, जो ओल्डेस्ट मेथड है और आज भी बहुत ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, इसी मेथड को। अच्छा, इसमें क्या होता है इरिगेशन में, जब आप इस तरीके से इरिगेट करते हो, इसे मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब आप इरिगेशन करते हो स्प्रिंकल्स के थ्रू, फ्लॉडर्स के थ्रू आप जब इरिगेशन करते हो, तो आपका 32% जो वाटर है यहाँ पे, ठीक है, 30 to 50% जो वाटर है वो आपका क्या होता है? यहाँ पे सेव हो जाता है। मतलब जहां पे आपको 100 लीटर वाटर चाहिए, वहां पे आप 50 लीटर में ही काम चला लोगे। ठीक है, तो एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हो पानी को, आप सेव कर रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉल सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इतने बड़े खेत को पानी से भरने के लिए आपको हो सकता है 2 आवर 3 आवर आपको मोटर चलानी पड़े या इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल चलाना पड़े। ट्यूबवेल्स किस पे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, राइट? यस और नो? तो यहाँ पे क्या है? आपका कंजम्पशन बढ़ गया, बट यहाँ पे क्या है? आपको 50% ही वाटर देना है या बहुत कम वाटर की यूज सप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अडॉप्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके बाद आपको इरिगेशन करना कंपल्सरी होता है। वाई? क्योंकि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नाइट्रोजन के हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद ही उसको जो रूट्स हैं उसको क्या कर सकती हैं? एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस आपको क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इरिगेशन करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, अगर आपको फर्टिलाइजर्स को एफिशिएंटली वे से आपको एब्जॉर्ब करवाना है प्लांट की रूट्स के अंदर। सो दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे भी आपके, अगर मान लो आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो, माइक्रो इरिगेशन कर रहे हो, तो आप क्या करो? यहीं पे जहां से पानी की सप्लाई आप शुरू कर रहे हो, वहीं पे आप क्या कर दो? फर्टिलाइजर को उसके अंदर डिसॉल्व कर दो। अब क्या होगा? धीरे धीरे वो हर एक प्लांट की रूट पे जाएगा और वहीं पे जाके वो जो हमारा फर्टिलाइजर है वो एक्ट करेगा। ठीक है, इट मीन्स ये जो बीच में खाली स्पेस है या बाकी की जो लैंड है, वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारा फर्टिलाइजर नहीं जाएगा, हमारी वेस्टेज बच जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे,
इंक्रीज इन एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर आप वाटर को डायरेक्टली रूट्स के अंदर डालोगे तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अगर मान लो आपका जो लेवल है आपके जो फील्ड का जो मतलब वो ऊपर नीचे है तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले प्लांट्स को कम पानी मिला, नीचे वालों को ज्यादा मिल गया तो ऊपर वाले कम ग्रो कर गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें ये प्रॉब्लम भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इट लीड्स ओवरऑल एनहेंसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम, ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, फर्टिलाइजर्स बच रहे हैं, आपका टाइम बच रहे हैं, तो क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगी, आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, डेफिनेटली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा पूरे का पूरा नाबार्ड का कोर्स परचेज करना है तो इस टाइम बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ओनली जस्ट ₹3000 के अंदर पूरा नाबार्ड का कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें इंटरव्यू, MCQs, फेज 1, फेज 2 सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।